प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। अभी तक हमने 37 श्लोकों तक की चर्चा कर ली थी। उनके अर्थों को जाना था, भावार्थ को भी जाना था, और प्रश्न कैसे बनेंगे इसकी भी चर्चा हुई थी कि कौन में किस पद में क्या विभक्ति है, इन सब की चर्चा हो गई थी। और आज का हमारा अगला श्लोक है। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। तो चलिए, आज का हमारा अगला किरातार्जुनीयम का 38वां श्लोक है कि पौरारिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से स्तुतगीत मंगलय अदब्रदर्भां दिशय्यस्थलिम अदब्रदर्भां अदिशय्यस्थलिम जहासि निद्रां शिवै शिवारुतै जहासि निद्रां शिवै शिवारुतै पुरादिरूढः शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयः स्तुतिगीतमंगलै। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि महाराज, पहले आपकी कैसी अवस्था थी, पहले आप कैसे रहते थे, और अब वर्तमान में आपकी क्या स्थिति, माने भूतकाल में आपका क्या सुख सुविधाएं थी और वर्तमान के आपके पास क्या सुख सुविधाएं हैं। तो अभी तक जो है हमने भीम का, अर्जुन का, नकुल सहदेव की दुर्दशा का वर्णन जाना कि उनकी दीन दशा कैसे थी। लेकिन अब इसी श्लोक में, माने आने वाले 1-2 श्लोकों में युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन होगा। पुरादिरूढ़ है, पूरा माने पहले, पूरा माने पहले, माने पहले जब आप राजा हुआ करते थे तब आपकी क्या स्थिति थी। तो पुरादिरूढ़ है शयनम महाधनम, महाधनम शयनम पुरादिरूढ़ है। महाराज महाधनम मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत कीमती, तो शयनम, तो यहाँ शयनम जो है ना कर्म है। शयनम क्या है? महाधनम शयनम। और कर्म क्यों हो गया शयनम? क्योंकि आगे अधिरूढ़ है। आगे क्या लगा है? अधिरूढ़ है, अर्थात सोते थे। तो अधि उपसर्ग के कारण अधि सिंह अस्था आस, अस्था साम कर्म एक धातु है। तो अस्था साम कर्म, यह धातु से कर्म में द्वितीया, कर्म के आधार में द्वितीया हो जाती है। तो महाधन अर्थात बहुमूल्य, बेशकीमती, शयनम माने सैया पर, अधिरूढ़ सोते थे। महाराज, जब आप पहले राजा थे तब आप बहुत बेशकीमती या बहुत बहुमूल्य सैया पर सोते थे। महाधनम शयनम पुरादिरूढ़ है। क्लियर हो गया? ये अन्वय है कि महाधनम शयनम पुरा अधिरूढ़ है। पहले जब आप राजा थे तब आप बहुत बेशकीमती, बहुत बहुमूल्य सैया पर, बिस्तरा पर या पलंग पर आप शयन करते थे। तो अधि उपसर्ग के कारण जो है शयनम यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई। क्लियर हो गया? और दूसरी लाइन में दिया गया तो बेशकीमती सैया पर सोते थे, लेकिन साथ में और क्या? विबोध्य से यह स्तुतिगीत मंगलई। जब आप उस बहुमूल्य शयन पर या उस बहुमूल्य सैया पर सोते थे तो विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलई, और आपको, यह माने जो, जो माने आप, जब आप उस बहुमूल्य कीमती सैया पर सोते थे तो स्तुति गीत मंगलई विबोध्य से, आपको स्तुति के द्वारा, मांगलिक गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाया जाता था। पहले का राजतंत्र यही था कि राजा जब शयन करता था, जब सुबह होते थी, तो उस समय राजा को जगाने के लिए 2-4 चारण या बंदीजन
नामक पात्र नियुक्त किए जाते थे कि राजा को उठाने के लिए वह सुंदर सुंदर वेद के मंत्रों को, रामायण की चौपाइयों को आदि वह क्या करते थे गाते थे। तो राजा अपनी निद्रा को खोलता था, मन उन ध्वनियों को सुनकर उसकी निद्रा टूटती थी जब आप पहले राजा थे। इस श्लोक का पहली और दूसरी लाइन का यही भाव रहा कि पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से स्तुत गीत मंगलय। पूरा यह अर्थात पहले जो आप थे वह बहुमूल्य या बेश कीमती सैया पर आप शयन करते थे, और जब शयन कर लेते थे तो जब आपको उठाया जाता था तो स्तुति गीत मंगलय अर्थात लोगों के द्वारा स्वस्ति वाचन के द्वारा, गीत के माध्यम के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा या मांगलिक वचनों के द्वारा आपको जगाया जाता था। पहली और दूसरी लाइन जो है यह वर्तमान भूतकाल राजा का वर्णन किया गया कि जब आप हस्तिनापुर के राजा थे तो आपका जो दिनचर्या था, आपके सोने की व्यवस्था, आपके जागने की व्यवस्था कैसी थी, या आप कितने सुख सुविधाओं में रहते थे, इसका वर्णन किया गया। और नीचे 2 लाइनों में आज की वर्तमान दशा का वर्णन किया जाएगा। तो पहले की और बाद की दशा में जो अंतर होगा वही उनकी दुर्दशा होगी। पहले तो आप बहुत सुखपूर्वक रहते थे, मखमली गद्दे पर सोते थे, बेश कीमती अर्थात आपके पलंग में हीरे मोती जवाहरात जड़े रहते थे। लेकिन आज और जब जगते थे तो जो चारण होते थे, जो बंदी जन होते थे, वह आपको मांगलिक गीतों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा या और कर्णप्रिय गीतों द्वारा आपको क्या करते थे, विबोध्य से जगाते थे। क्लियर हो गया। तो विबोध्य से जो है यह मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, क्षमता क्रिया है। तो पहली और दूसरी लाइन का अर्थ पहुंच गया। पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम, महाधनम शयनम पुरादिरूढ़, महाराज आप बेशकीमती सैया पर सोते थे, और उस राज्य में जब सुबह होती थी या जब सुबह होती थी तो लोग वेद मंत्रों के द्वारा, मांगलिक गीतों के द्वारा आपको अस्तुत गीत मंगलई विबोध्य से आपको जगाते थे। क्लियर हो गया। अब आपकी स्थिति क्या है, अदब्रदर्भाम अदब्रदर्भाम अधिशय्यस्थलिम अदर्भदर्भाम अधिशय्यस्थलिम। अब देखिए यहाँ अधिशय दिया, अधि उपसर्ग यहाँ भी आ गया, तो अब जो आधार होगा उसमें कर्म हो जाएगा। स्थलीम में देखिए द्वितीया विभक्ति लगी, स्थलीम में द्वितीया विभक्ति लग गई, अर्थात पहले तो आप बेशकीमती पलंग पर सोते थे तो वह शयन शब्द जो था, जो सैया थी, उसमें द्वितीया लग गया शयनम में, लेकिन यहाँ पर स्थलीम लग गया, माने अब जो आप सोते हैं वन भूमि पर सोते हैं, इसलिए स्थलीम दिया है। क्लियर हो गया। तो अधि उपसर्ग के कारण स्थलीम में स्थलीम की कर्म संज्ञा हो गई। अदब्रदर्भा अधिशय्य स्थलिम, स से यहाँ बोध हो जाएगा कि यह माने जो आप पहले, पूरा माने पहले, पूरा को साथ पकड़े रहिएगा, यह माने जो, पूरा माने पहले आप बेशकीमती सैया पर सोते थे और आपको जगाने के लिए, आपकी निद्रा को तोड़ने के लिए वेद मंत्रों का या कुछ छंदों का या स्तुति परक गीतों का मंगल वाचन किया जाता था, तब आपकी निद्रा टूटती थी या तब आपको जगाया जाता था, इन मंत्रों के द्वारा आपको उठाया जाता था। लेकिन अब आपकी स्थिति क्या है, सह माने वही, माने जो आप उस समय थे अब वही की क्या दशा है, इसका वर्णन किया गया। तो स से वर्तमान का बोध हो रहा है, स से भी युधिष्ठिर का बोध हो रहा है और यह से भी युधिष्ठिर का बोध होगा। तो अदब्रदर्भाम अधिशय्यस्थलिम, अब क्या है, दर्भा माने होता है कुश, दर्भा माने क्या होता है, कुश, और अदभ्र माने होता है कुश युक्त, कुश युक्त।
अधिशय्य स्थलिम। महाराज अब आप कुश युक्त भूमि पर अर्थात कुशों से व्याप्त भूमि पर, स्थलिम माने वन भूमि पर क्या करते हैं? अधिशय्य सोते हैं। पहले आप पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम, पहले आप बेशकीमती धसैया पर सोते थे, लेकिन अब वर्तमान में आपकी क्या थे? अदब्रदर्भा अधिशय्य स्थलिम, अब कुछ युक्त भूमि पर, जंगली भूमि पर सोते हैं। स्थलिम माने ऐसी भूमि जो हमारे शरीर को चुभे। स्थलीम का यहाँ अर्थ हो जाएगा जो हमारे शरीर को, जिसका स्पर्श कड़वाहट हो, दुख देने वाला हो, वही स्थलीम है। क्लियर हो गया? अब पहले आप जो है विबोध से यह स्तुत गीत मंगल, पहले आप गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? जहासे निद्राम सेवय सेवारुतय, जहासे निद्राम सेवय सेवारुतय। जहास माने छोड़ देते हो, जहास माने छोड़ देते हो, निद्राम माने निद्रा को। जहास निद्राम माने निद्रा को छोड़ देते हो। और दिया है शिवारुतई अशिवई, और शिवई में भी तृतीयांत पद है और शिवारुतई में भी तृतीयांत पद है। माने अब जो है आप जागते हो तो पहले मंगल गीत सुनकर जागते थे, लेकिन अब जो नींद छोड़ रहे हो अशिवई अकल्याणकारी गीत सुनकर, तथा अकल्याणकारी वचन को सुनकर, अकल्याणकारी आवाज को सुनकर। क्लियर हो गया? तो निद्राम अशिवई शिवारुतई जहास। अब जो है आप अपनी निद्रा को, शिवा माने पार्वती भी होता है, लेकिन यहाँ शिवा का अर्थ हो जाता है सियारिन। शिवा का अर्थ क्या हो जाता है? सियारिन, और रुतई का अर्थ हो जाता है ध्वनि। महाराज पहले आप वेद मंत्रों को सुनकर जागते थे, आज सियारिन की आवाज को सुनकर जो वह ध्वनि कैसी है? अशिवई है, अकल्याणकारी है। पहले ध्वनि कैसी थी? मंगलई थी, आपका कल्याण करने वाली थी। जो वेद मंत्रों की ध्वनियाँ आपके कानों में जाती थी वह आपको कहीं ना कहीं पर लाभप्रद होती थी, लेकिन अब सियारिन की ध्वनि कभी भी लाभप्रद नहीं होगी। और वह ध्वनि है क्या? कहीं भी सियारिन अगर फेंकती है, बोलती है, चिल्लाती है तो लोग उसे अशुभ मानते हैं। महाराज आज आपकी स्थिति यह है कि पहले तो आप वेद मंत्रों को सुनकर जागते थे, लेकिन आज जो है आप सियारनियों को या जंगली जानवरों की ध्वनि को सुनकर, और वह ध्वनि कैसी है? अकल्याणकारी है, वह शुभ नहीं होती। उन ध्वनियों को सुनकर आप अपनी निद्रा को छोड़ देते हो। पहले जाग जाते थे, जगाया जाता था, लेकिन आज खुद ब खुद क्या करते हो? उन ध्वनियों को सुनकर निद्रा को छोड़ देते हो, अर्थात आपको नींद नहीं आ रही है। निद्रा को छोड़ देने का मतलब कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। भाई महलों में थे तो जंगली जानवर, कीट पतंगों से बचे रहते थे, लेकिन जब महलों में थे, लेकिन जंगलों में इन सब का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहा होगा। जहाँ तक हमारा अनुमान है, आप लोग भी जंगल में जाइए तो आपको अनुमान हो जाएगा किन किन कीट पतंगों से हमारा। तो ये भारवी जी का अनुभव है। और द्रौपदी कह रही है कि पुरादिरूढ़ शयनम महाधन, पहले आप बहुमूल्य शैया पर सोते थे, अब क्या है? अदब्रदर्भाम अधिशय्य स्थलिम। और पहले क्या था? विबोध से स्तुत गीत मंगल जहास निद्राम सेवय सेवारुतय। पहले आप कैसे जागते थे? विबोध से यह स्तुत गीत मंगल, अब कैसे जागते हैं? जहासे निद्राम सेवय सेवारुतय। तो चारों लाइनों का अर्थ आप तक पहुंच गया होगा, ऐसा ही हम आशा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, कभी कभी पूछ देगा पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम से किसका बोध हो रहा है? तो राजा युधिष्ठिर का बोध हो रहा है।
अदब्रदर्भाम अदिशय्यस्थलिम। अब किसका बोध हो रहा है? यहाँ भी राजा का हो रहा है, लेकिन ये वन में युधिष्ठिर का बोध हो रहा है और वह हस्तिनापुर के राजा का बोध हो रहा है। क्लियर हो गया। और आगे दिया विबोध से यह स्तुतगीत मंगल। प्रथम जो 2 लाइनें हैं वह भूतकाल की हैं और बाद की जो तीसरी चौथी लाइन है वह वर्तमान काल की है। तो श्लोक का अर्थ आप तक पहुंच गया हो तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए, अच्छा लगा हो शेयर कीजिए। पुरारिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुतगीत मंगलै अदब्रदर्भाम अदिशय्यस्थलिम अदब्रदर्भाम अदिशय्यस्थलिम जहासि निद्राम शिवै शिवारुतै। तो शिवै और शिवारुतै विशेषण विशेष है। इसी तरह स्थलिम में कर्म है, किसके कारण हुआ पूछ देगा। अदब्रदर्भाम अदिशय्यस्थलिम। स्थलिम में कर्म संज्ञा किससे हुई है? अदिशय्य उपसर्ग, अधि उपसर्ग आने के कारण स्थलिम की कर्म संज्ञा हो गई। ऊपर भी पूछ देगा पुरारिरूढ़ शयनम महाधनम। यहाँ शयनम में भी जो है कर्म संज्ञा हो गई अधिरूढ़ के कारण, माने आरूढ़ होकर, माने उस बिस्तरे पर, उस शयन पर, माने उस बेशकीमती बिस्तरे पर आप क्या करते थे? शैया पर शयन करते थे। पूरा माने पहले। तो हम आशा करते हैं सभी इस लाइनों का अर्थ आप तक पहुंच गया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।